अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। आज जो है ना वो मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। हमने जो है ना वो कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना वो जो वेबसाइट्स हैं वो की वर्ड की एसईओ करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब डाउनलोडर, आप यूट्यूब और डाउनलोडर अगर आप सर्च करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझाने के लिए। अगर आप यूट्यूब डाउनलोडर सर्च करें तो आपको बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो वेबसाइट नीचे आपके सामने आ जाएंगी। मैं आज आपको ना दो तरीके बताऊंगा कि कीवर्ड की एसईओ कैसे करते हैं। एक होती है जो आप सेल्फ एसईओ कर सकते हैं, और एक होती है कि जो आपने सर्चिंग के ज़रिए जो है ना वो कीवर्ड की एसईओ करनी होती है। वो किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो कि जैसे कि ये वेबसाइट जो है ना वो ओपन हुई है, ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये देखो डाउनलोडर, डाउनलोड, यूट्यूब, और ये डिफरेंट किस्म के वर्ड जो है ना वो उसने बार बार यूज़ किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी उसे सर्च करेगा तो उसके सामने जो है ना ये कीवर्ड जो है ना लगेंगे और वो इस वेबसाइट पे सबसे पहले आएगा। इसने इतने ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, यूट्यूब, डाउनलोड, डाउनलोडर, ये सारे वर्ड जो है ना वो उसने यूज़ किए ताकि जब कोई सर्च करे इनमें से कोई सा भी वर्ड तो वो इसकी वेबसाइट के ऊपर आए। तो इसी वजह से इसकी वेबसाइट जो है ना वो सबसे टॉप के ऊपर आ रही है। तो ये इस तरीके की जो है ना वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। कीवर्ड की जो असल ऐसी होती है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से आपकी जो वेबसाइट है ना वो गूगल पर रैंक कर सकती है, या जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपकी वेबसाइट आ सकती है। देखो सब जगह पे इसने किस तरीके से जो है ना वो यूट्यूब डाउनलोडर, डाउनलोड वीडियो, ये इस तरीके के वर्ड यूज़ किए हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, ताकि जो सर्च करने वाला है वो इस वीडियो पे आई। देखें, मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ कि दूसरी वेबसाइट में देखें किस तरीके से उसने वर्डिंग जो है ना इसके अंदर यूज़ की हुई है। इसके अंदर कौन वही जो कीवर्ड्स हैं वो उसने बार बार यूज़ किए हुए हैं। हर लाइन के अंदर जो है ना, हर पैराग्राफ के अंदर तीन तीन चार चार बार जो है ना वो एक ही वर्ड यूज़ हुआ है। मैं आपको यही सिखाऊंगा आज इस वीडियो में कि आप किस तरीके से जो है ना वो एक ही वर्ड को किस मल्टीपल जो है ना वो तरीके से आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट होगी वो गूगल के फ्रंट पेज पे आ जाएगी या फिर गूगल में रैंक करेगी। तो ये देखें, ये किस तरीके से जो है ना उसने यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। वीडियो डाउनलोडर, यूट्यूब डाउनलोडर, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो है ना बड़ी गौर से देखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। देखें, ये एक वेबसाइट है जहाँ से जो है ना वो मैं ये पहला वर्ड कॉपी कर रहा हूँ। ये जब आप इसे सर्च करते हैं तो सबसे पहले ये वेबसाइट आती है। तो मैं देखो यहाँ से जो है ना ये टाइटल लेने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। आपने चले जाना, ये मैं वेबसाइट पहले ही बता चुका हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें इस वेबसाइट का पता है कि किस तरीके से बार बार जो है ना वो इसमें लेनी है। आपने यहाँ ला के ये देखो, ये ब्लॉग बॉडी के ऊपर आना है। ब्लॉग बॉडी के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने इसको 4 पे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ला के आपने जो आपने कॉपी किया था वो टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना कंपनी नेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं, हमने क्योंकि कीवर्ड्स की गेम करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंश्योरेंस, ठीक है। बल्कि मैं इसे लिख देता हूँ ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है। मैं पूरा एक वर्ड लिख देता हूँ ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है जी। ये ऑटो इंश्योरेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर उसके बाद जो है ना वो नीचे कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो आपने भी सेम इस तरह कर सकते हो। ये पहला तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। जो सेकंड जो मेथड होगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरी देखनी है। वो बहुत जो है ना वो जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो सारे वही मेथड यूज़ करती हैं। जितनी बड़ी वेबसाइट हैं, आप कोई भी वेबसाइट देख लें, जो वेस्टर्न जो वेबसाइट्स हैं वो यही यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में वेबसाइट यही यूज़ करती हैं, जो मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा। तो ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी आप कर सकते हो। इसमें भी आपकी जो वीडियो रैंक में हो जाएगी। देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, ऑटो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस गाइड, इंश्योरेंस पॉलिसी। इस तरीके से आप जो है ना वो वर्ड लिख सकते हो कॉमा डाल के, ठीक है। तो आपके ये कीवर्ड हो जाएंगे। अब ये कीवर्ड जो है ना ऑलमोस्ट आपके हर पैराग्राफ में 2-2 3-3 दफ़ा यूज़ होंगे, ठीक है जी। जब 2-2 3-3 दफ़ा यूज़ होंगे तो इसकी एग्जांपल ऐसा ही है कि अगर आप एक मजमे में
एक क्राउड में अगर किसी को एक दफ़ा नाम लेके बुलाते हो तो हो सकता है कि वो एक बंदा सुने। अगर उस मजमे में आप बार बार एक ही नाम बार बार पुकार रहे हो, बार बार पुकार रहे हो, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक ही नाम के बैठे हों जो आपकी तरफ मतवज्जे हों। तो एसईओ की वर्ड एसईओ की भी ये सेम यही गेम है। आप जितनी दफ़ा जो है ना वो कीवर्ड को, एक ही कीवर्ड को बार बार यूज़ करेंगे वो आपको फ़ायदा देगा। आपने क्या करना है, यहाँ से ऑप्टिमल से जो है ना वो हाई पे कर लेना है, ये 4 पे आ जाएगा। ठीक है जी, आप इस पर कोई भी ऑप्शन रख सकते हो जो अपने मुताबिक जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप टारगेट जो है ना वो ऑडियंस, यानी आपकी जो ऑडियंस टारगेट है उसको ले सकते हो, ताकि वो उसी हिसाब से जो है ना वो आर्टिकल जो है ना वो लिखेगा, जो ब्लॉग बॉडी होगी वो उसे बनाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और ये क्रिएट पे क्लिक हो जाएगा और आपके सामने जो है ना यहाँ पे आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे पूरा आर्टिकल बनाना है और वो आर्टिकल मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और वो किस तरीके से आर्टिकल बनाने के बाद आपने पोस्टिंग भी कैसे करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपने जो है ना ये देखो, ये आपके सामने आ गया। आपने जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स है ना, जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स होंगे ये आपके सामने आ रहे हैं, ये करैक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा, आपने वो वाला उठाना है। ठीक है जी, ये देख रहे हो, ये सिर्फ आपने 3-4 बनाने हैं और आपका पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा। अब अगर आप इसके अंदर वर्ड देखो, इसके अंदर अगर आप वर्ड देखते हो, ये देखो इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है जी, इंश्योरेंस, ये हर पैराग्राफ में 2-2 3-3 जो है ना वो ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं, बार बार यूज़ हो रहे हैं। इस तरीके से हमने कीवर्ड्स की गेम करनी है। ये देखो अब आपके सामने है, ये मैंने किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे कीवर्ड्स की गेम की हुई है आपके सामने। देखो किस तरीके से हर पैराग्राफ में 3-3 4-4 बार जो है ना वो कीवर्ड्स जो है ना वो आपको नज़र आ रहे हैं। देखो ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड लगाए हैं। ठीक है, आपको इसमें और भी मिल जाएंगे। ये देखो इंश्योरेंस आ गया, ये इंश्योरेंस आ गया। ठीक है, हर पैराग्राफ में 3-4 बार जो है ना वो इंश्योरेंस लिखा हुआ आएगा, लेकिन इस तरीके से आपने कीवर्ड लगाना। देखो ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी आ गया। ठीक है जी, इस तरीके से आपके ये वर्ड यूज़ होंगे। ये क्यों किया आपको बताने का मकसद है, ये वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो लंबी है, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये सारी एसईओ इसी तरीके से होती है, यही एसईओ का मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जितने बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं वो इसी तरीके से एसईओ कर सकती हैं। और अक्सर लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या एआई से जो है ना वो अप्रूवल मिल सकती है। हाँ जी, एआई से आर्टिकल से अप्रूवल मिल सकती है, लेकिन आप उसको किस तरीके से लिखो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखो कि गूगल को लगेगा कि ये आर्टिकल खुद लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको पूरे को ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना जो है ना वो नया आर्टिकल बना लेना है, नई पोस्ट बना लेनी है, वहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना। अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, अभी देखो यहाँ पे अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे आपने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ये देखो अब आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पे लिखा जा सकता है, फुल आर्टिकल यहाँ पे आप लिख सकते हो। और इसमें देखो कितनी ज़्यादा जो है ना वो आप एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करोगे, तो आप इसी तरीके से कोई भी आर्टिकल लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे जो है ना वो रीराइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसकी जो है ना वो आप हमारे सामने एक डेफिनेशन आ जाएगी इस जो मैंने पूछा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये देखो मैं यहाँ पे ये रीराइट जो है किधर है, ये रहा। ठीक है, ये नीचे ये आ गया जी, कंटेंट रीराइट। मैं इसको जो है ना यहाँ से इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ और ये हमारे पास इसकी एक डेफिनेशन आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जो सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स हैं आपने वो उठाने हैं। ठीक है जी, आपने सबसे ज़्यादा वर्ड्स उठाने हैं, यहाँ से ऐसे उठा लेना है, ये ऐसे इसे कॉपी करना है और वहाँ लेके जाके यहाँ पे आ जाओगे और ये शुरू में जाके जो है ना वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको क्या कर देना, बोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ ला के पेस्ट करो और इस पैराग्राफ को जो है ना, पहले पैराग्राफ को, ये छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, तो इसको आपने बोल्ड कर देना है। इसके नीचे हमने स्पेस इसलिए रखी है ताकि यहाँ पे मैं पिक्चर लगा सकूँ। अभी हमने लास्ट में इसमें और भी लिखना है। ठीक है, आर्टिकल हमने किस तरीके से लिखना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अब एक और गेम करनी है। मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे के, ठीक है, या फिर मैं इसको आगे लिखूँगा एंड हाउ मैनी
टाइप्स आर देयर रिलेटेड, ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा रिलेटेड टू ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है जी, रिलेटेड टू ऑटो इंश्योरेंस। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का मज़ीद इजाफा कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमें उसके अंदर मज़ीद ये लिख के देगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा। और आपने सेम क्या करना है, आपने यहाँ पे जाके उसी उस पर ब्लॉक बॉडी के ऊपर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, ये ब्लॉक बॉडी आ जाएगी। ये ब्लॉक बॉडी के ऊपर आएगा, यहाँ पे आपने ऑटो इंश्योरेंस लिखना है, ठीक है। ये ब्रांड और कंपनी के अंदर आपने ऑटो इंश्योरेंस लिखना है। यहाँ पे ये कीवर्ड लगाएगा सिर्फ, ये हमने कीवर्ड की गेम करनी है। और यहाँ पे वही सेम जो हमने लिखे थे, इसमें एक दो कीवर्ड्स का आप और इजाफा कर सकते हो, लेकिन हर कीवर्ड के साथ जो है ना वो इंश्योरेंस ज़रूर लिखना है आपने। हर कीवर्ड के साथ इंश्योरेंस लाजमी लिखना है, ये नहीं करना आपने ये आप इंश्योरेंस ना लिखो। हर कीवर्ड के साथ जो है ना वो इंश्योरेंस लाजमी लिखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर एक जो कीवर्ड है इंश्योरेंस वो बार बार यूज़ होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंश्योरेंस के ऊपर जो है ना वो कितनी ज़्यादा इसकी जो है ना गूगल के अंदर सर्च होता है ये, ठीक है, ये वर्ड। तो आप जाके बेशक हाई CPC लिख के गूगल में सर्च भी कर सकते हो, आपको डिफरेंट जो है ना वर्ड्स मिल जाएंगे। तो उन वर्ड्स के ऊपर किस तरीके से आर्टिकल लिखना है ये मैं आज आपको बता रहा हूँ और ये पोस्ट करके बताऊँगा। देखो किस तरीके से जो है ना मैं इसे पोस्ट करूँगा, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका जो होगा ना वो तो आपके समझ लें कि वो वही जो मैं आपको मेथड बताऊँगा वही मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, आजकल। तो हमने उसी मेथड के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो ये देखो ये जो है ना हमारे पास एक आर्टिकल आ जाएगा, जो ब्लॉक बॉडी आ जाएगी। तो हमने उस ब्लॉक बॉडी को ही जो है ना वो उठा के हमने पेस्ट कर देना है। देखो जिसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ड लिखा होगा उसी वर्ड को जो है ना वो हमने उन्हीं वर्ड्स के पूरे पैराग्राफ को हमने यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है और अपने आर्टिकल पे जो है ना वो पेस्ट कर देना है। ये देखो जो सबसे ज़्यादा है ना वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। ये देखो ये 426 हैं वर्ड्स, तो ये देखो आपके 1000 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। 1000 वो देखो वो 350 समथिंग थे और ये हो गए। फिर उसके बाद आपने एक आधा और लिखना है। इस तरह 1000 से ज़्यादा वर्ड्स। कितनी देर लगेगी आपको यार? ये 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा ज़्यादा। एक आर्टिकल लिखने में 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला आपको आर्टिकल लिखने के लिए। तो आपने अब क्या करना है, ये देखो आपके सामने जो है ना वो मैंने क्या किया, पूरा आर्टिकल ऑलमोस्ट आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो अब आपने जो है ना वो देखो 350 वो वर्ड्स थे, 426 ये थे और हमने एक जो है ना वो डेफिनेशन भी लिखी थी। ये देखो यहाँ पे लिख दोगे आप। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो सामने आपके आ रहे हैं इनको हाइडिंग बना लेनी है। इसे आपने क्या करना है, हाइडिंग के ऊपर डालना है और इसको लार्ज कर देना है इन वर्ड्स को, और इसे मज़ीद खूबसूरत करके बनाना है। जहाँ पे स्पेस की ज़रूरत हो वहाँ पे स्पेस देनी है, जहाँ पे स्पेस की ज़रूरत ना हो वहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी। अभी देखना मैं इसे अब क्या करता हूँ, मैं इसे और ज़्यादा ज़बरदस्त बना देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो है ना वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखते हो जी ऑटो इंश्योरेंस, ठीक है, ऑटो इंश्योरेंस इन वेस्टर्न। ये देखो ये मैंने एक नया एक पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। एक ये हाइडिंग दूंगा मैं और ये पूरा एक जो है ना वो यहाँ पे एक पैराग्राफ बन के पूरा एक आर्टिकल ब्लॉग बन के बॉडी बन के आ जाएगी, जो आपने उठाना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वही कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, वही कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप इसमें और मज़ीद कीवर्ड्स भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ से मैंने क्रिएट कर दिया है, ये थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद ये आपके सामने जो है ना बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना और बहुत ही समझ लें कीवर्ड ऐसी हुआ एक आर्टिकल तैयार हो जाएगा। ये देखो ये एक आर्टिकल जो है ना वो आपके सामने आ रहा है और ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये इसे बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल बना रहा है। ये देखो ये तैयार हो गया। ये देखो जी ये ये देखो ये साथ इसने हाइडिंग्स भी दे दी हैं, ठीक है जी, ये साथ इसने हाइडिंग्स भी दे दी हैं। आपने क्या करना है, इसको सारे को कॉपी कर लेना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद अपने आर्टिकल के अंदर मैं इसे डाल दूँगा। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन जो आपको सही लगे।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसमें जितने सबसे ज़्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं आपने वो उठाना, ताकि आपके आर्टिकल भी जो है ना वो 1000 या 1000 से ऊपर जो है ना वो आपका आर्टिकल तैयार होना चाहिए। ये देखो, ये आपने यहाँ से पूरा आर्टिकल, अब इस हर पैराग्राफ के अंदर जो है ना वो इंश्योरेंस वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, 1 2 3 दफ़ा जो है ना वो हर पैराग्राफ में यूज़ हुआ हुआ होगा। ये तो आपने भी जो है ना वो इसी तरीके से लिखना है। इसको आपने पूरे को कॉपी कर लेना है। ये देखो, ये पूरे को आप कॉपी कर लो, यहाँ से नीचे से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये इसी तरतीब के अंदर आए। सम टाइम ऐसा होता है कि उसका फॉन्ट जो होता है ना वो चेंज होता है, तो मैं यहाँ से यहाँ ये पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये आपके सामने जो है ना पूरा आर्टिकल आ गया। मैंने इसको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हाइडिंग दे देनी है लार्ज करके। ये मैंने क्या करना है, ये लार्ज हो गया और इसे हाइडिंग बना देनी है। ये देखो, ये बोल्ड हो जाएंगे। ये देखो जी, आपके सामने जो है ना ये मैंने इस तरीके से जो है ना वो इसे खूबसूरत करके बनाना है, ताकि जब आप गूगल इसकी क्रोलिंग करे तो इसको जब देखे तो वो कहे कि वाकई में जो है ना बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसको खूबसूरत बना के भी आपने लिखना है, ऐसे नहीं आपने कर देना, कॉपी पेस्ट नहीं कर देना इसको। अगर कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उस स्पेस को भी आपने ख़त्म करनी है। ठीक है जी, ये मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, पूरा आर्टिकल लिख के दिखा रहा हूँ यार मैं। और क्या चाहिए आपको, इतनी तो यहाँ इतना तो कुछ कोई भी नहीं बताता, इतना तो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताता। ठीक है, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी यार, वो जो आखिरी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है ना वो आपने लाजमी देखना है। वो वाली जो मैं आपको एसईओ बताऊंगा ना वो बहुत कमाल है। ये दोनों एसईओ आप कर सकते हो, इससे भी आपके गूगल के अंदर जो है ना वो रैंकिंग होगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें अब ज़रूरत है कि हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है। यहाँ पे पिक्चर लगानी है, हमारा टाइटल हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास टाइटल जो था ना वो हमारा क्या था, वो हमारा टाइटल ये है जी, ये टाइटल हम रखने वाले हैं। ठीक है, ये टाइटल हम उठाते हैं और ये टाइटल हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, और ये टाइटल में आपको और भी गेम बताऊंगा कि आप ये टाइटल से भी जो है ना वो किस तरीके से व्यूज़ लेके आ सकते हो, तो इसी वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने इसे बोर्ड सारे को क्या कर लेना है, इसको ब्लैक कर लेना है। कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। देखो अब ये ब्लैक है तो आपके सामने ये हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब आपने पिक्चर बनानी है, पिक्चर। ठीक है जी, ये हमने इसको कॉपी करके रखना है। अच्छा जी, ये मैं इसको जो है ना वो 1 मिनट, ये आपके सामने आ गया। तो ये मैंने इसको ज़रा इसकी सेटिंग की है, तो सेटिंग के हिसाब से जो है ना, अच्छा ये यहाँ से आपने कॉपी करना है टाइटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। यहाँ से कॉपी टाइटल कॉपी करना है और गूगल में ला के हमने इसको ये यहाँ पे जाके इसको सर्च कर लेना है। अब हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है ना वो पिक्चर्स आ जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने पिक्चर भी कैसे बनानी है, पिक्चर भी कैसे बनानी है जिसके पर उसके वैसे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, आप पिक्चर ले सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप अपनी पिक्चर खुद बनाओ। ठीक है जी, ये देखो कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं इसके ऊपर, कितने आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन जिसकी ज़्यादा वर्ड यूज़ होंगे, ये देखो यहाँ पे बोर्ड हुए हुए हैं, नीचे वर्ड भी जिसके ज़्यादा वर्ड यूज़ हुए हुए होंगे, ठीक है, तो उसी के ही जो है ना वो आर्टिकल सबसे ऊपर आएगा, रैंकिंग में आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सिंपली जो है ना वो इस टाइटल से आप पिक्चर ले सकते हो। आपने जो है ना वो इस यहाँ से तो किसी जगह से ऐसे पिक्चर नहीं लेनी। पिक्चर लेने का तरीका ये है कि आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। ये टाइटल लिखने के बाद ये मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसके ऊपर सीपी जो है ना वो कितनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखो आपके सामने जो है ना ये इमेजेस आ जाएंगी। ये देखो ये इमेजेस जो है ना ये आप ख़ुद भी बना सकते हो। ये इमेजेस बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये देखो, ये मैं मोबाइल पे जाता हूँ अपने, यहाँ पे देखो ये मैं इसके ऊपर जाएंगे उर्दू पॉइंट में, मैं ये आपको बताया हुआ है। उर्दू पॉइंट आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड के ऊपर ये डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, सबसे पहले पिक्चर पे, ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं आपको कार के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखो आप इनमें से कोई सी भी कार ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ से जो है ना वो ये वाइट वाली कार जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप तो कोई भी कार यहाँ से ले सकते हो जो आपको लगे, और भी कार इंश्योरेंस लिख के भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऑटो ये भी लिख के ले सकते हो। तो देखो अब मैं इसको जो है ना वो यहाँ पे लगाऊंगा अपने आर्टिकल पे। तो यहाँ पे आपने ब्लॉग पोस्ट के जो है ना वो ये इसका वो लेना है। ठीक है, साइज़
तो फिर आपने ये बनानी है, पिक्चर एडिट करनी है। यहाँ पे आपने सिर्फ क्या लिखना है, ऑटो इंश्योरेंस। ऑटो इंश्योरेंस आपने लिखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है जी। और भी आप लिख सकते हो, ऑटो इंश्योरेंस गाइड भी लिख सकते हो, ऑटो इंश्योरेंस जो है ना वो कवरेज भी लिख सकते हो, और बहुत सारे वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अपना टाइटल भी लिख सकते हो, ये जस्ट आपको बताने के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से आपने ऐसे मूव कर लेना है, ठीक है। ये देखो मैं आपको पूरी पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये आपने अभी देखा भी, जब मैंने टाइटल कॉपी किया है वहाँ पे इमेजेस में इसी तरीके की पिक्चर जो है ना वो लगी हुई हैं। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कलरिंग दे देनी है ताकि ये नज़र आए। अच्छा सा कोई भी जो है ना वो कलर दे दो, जैसे कि ये। और यहाँ से जाके जो है ना फ़ॉन्ट चेंज कर लो, ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा इस तरह का ले लो आप, ताकि ये फ़ॉन्ट नज़र आए। इस पिक्चर को जो है ना वो थोड़ी सी मैं इसे और मूव करके और थोड़ी सी छोटी भी कर देता हूँ। ये देखो ये छोटी कर दी और ये ऊपर आ गया। अब ये देखो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसके जो है ना वो जो हमने लिखा है, तो इस पे ये देखो ये बैकग्राउंड पहले चेंज करने के बाद ये बैकग्राउंड बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड ले लो आप, इस तरह का बैकग्राउंड आप ले लो जो आपको यानी ब्लॉग पे वाजे हो कि ये पिक्चर है। तो अब बाकी हम इसको जो ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखो हम इसका स्टाइल और ये इसका जो है ना वो स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको डिफरेंट एंगल में स्ट्रेच कर सकते हैं। इस ऐप में आपको जो कैनवा जो ऐप है उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है ना वो बहुत से लोगों को इश्यूज़ होते हैं। तो ये जो है ना ये ऐप बहुत अच्छी है, आप इसको डाउनलोड करके आप मोबाइल से ही करके व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ना वो आप उसमें डाल दो, ठीक है जी। तो मैं इसको आपके सामने जो है ना ये देखो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इसका जो ये लिखा हुआ है इसके बॉर्डर को जो है ना आप चेंज कर सकते हो, इसके कलर को चेंज कर सकते हो। ये मैं इसको वापस बल्कि कर देता हूँ। ये आपके सामने जो है ना ये देखो ये कितनी ज़बरदस्त पिक्चर जो है ना वो आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ यार। इसी तरीके से आपने पिक्चर बनानी है, बाकी भी इसी तरीके से पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे आप उसके कलर दे दो, आप उसके बॉर्डर को जो पिक्चर अट्रैक्ट करे, क्योंकि अक्सर पिक्चर से भी जो है ना वो लोग आपके आर्टिकल के ऊपर आ जाते हैं, विज़िट कर देते हैं। तो सम टाइम जो है ना वो पिक्चर भी वायरल हो जाती है, ठीक है। गूगल के अंदर दो चीज़ें, आर्टिकल भी वायरल हो सकता है और पिक्चर भी वायरल हो सकता है। जैसे कि यूट्यूब पे होता है अक्सर आपके जो है ना वो आपने जो कुछ नीचे वर्ड दिए हुए होते हैं वो वायरल नहीं भी हुए, तो वो जो थंबनेल होता है उससे भी आपकी वीडियो जो है ना वो वायरल हो जाती है। इसी तरीके से इसके पर भी यही सेम कंडीशन होती है। ये आपका एक किस्म का थंबनेल है, ठीक है, ये थंबनेल है। तो यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा और हम वापस जो है ना अपने ब्लॉग के ऊपर आ जाएंगे। तो ब्लॉग के ऊपर मैं जाऊँगा और ये आप व्हाट्सएप के ज़रिए या अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अपने लैपटॉप पे आप भेज सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ये अपने लैपटॉप के ऊपर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से जो है ना वो मैं पिक्चर डाल दूँगा। इसको इसके ज़रिए आपने क्या करना है, चेंज कर लेना। अच्छा मैं इसको कॉपी करके आपने सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर डालना है, और यहाँ से एक पैराग्राफ भी जो है ना वो आप डाल सकते हो। यहाँ से मैं ये पैराग्राफ लेता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना वो आप अगर डालते हो तो इससे भी जो कोई सर्च करता है ये कीवर्ड भी रखते हैं, इससे भी कीवर्ड लगते हैं। अक्सर जो है ना वो यहाँ पे नहीं डालते, अक्सर लोग ये यहाँ पे नहीं डालते। 150 वर्ड्स होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से लेबल या कैटेगरी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बिज़नेस आ गया। अब हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है। पिक्चर लगाने का तरीका आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं पिक्चर लगा के आपको बता दूंगा किस तरीके से पिक्चर लगेगी। तो ये पिक्चर मैं यहाँ से अपलोड करूँगा, इस पर क्लिक करके ये आपके सामने पिक्चर भी लग जाएगी। तो इतना आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यार, ये इससे आसान और कौन बताएगा। आप यूट्यूबर जो है ना वो इतना मुश्किल से, मैंने देखा है जो एसईओ बताते भी हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं वो नहीं बताते, और इतनी मुश्किल चीज़ें बताते हैं कि देखने वाला कहता है कि जी ये मैंने करनी ही नहीं है, ये मैं क्या करूँगा, नहीं जी। और वैसे ही बहुत लेज़ी हो जाता है ये चीज़ें देखने के बाद। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ बाकायदा पोस्ट करके बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपने भी इसी तरीके से जो है ना वो पोस्ट कर लेनी है। तो ये यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। इस पिक्चर को सेलेक्ट करके आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने फिर इसको ओरिजिनल साइज़ में, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ भी रख सकते हो और ओरिजिनल साइज़ भी रख सकते हो। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं ओरिजिनल साइज़ के ऊपर ला के
या लार्ज पे या ओरिजिनल साइज़ के ऊपर आप रख सकते हो। ठीक है जी, ये आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, और ये स्पेस ज़्यादा हुई हुई है तो इस स्पेस को मैं कम कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपका आर्टिकल जो है ना मुकम्मल रेडी हो गया है। ठीक है जी, ये आपका पूरा आर्टिकल जो है ना वो तैयार हो गया है। इस आर्टिकल के ऊपर जो है ना वो कितने ज़्यादा, ये देखो वर्ड यूज़ हुआ है, एक ही वर्ड, इंश्योरेंस का। ठीक है, तो आपने इसे क्या कर देना, पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद इसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर भी आपने डाल देना है। ठीक है, ताकि फ़ौरन ही आपने डाल देना, ताकि आपकी ये आर्टिकल जो है ना इसके ऊपर व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएं। और फिर आपने क्या करना है, आपको सोशल साइट्स को भी इसके ऊपर पेस्ट करना है आपने, सोशल साइट्स के ऊपर भी। वो मैंने तरीकाकार सारा बताया हुआ है। C5 का आप कोर्स देख सकते हो, उसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया है। तो ये देखो, ये आपका सारा जो है ना वो आर्टिकल लिखा गया है। यार ये कितना खूबसूरत आर्टिकल जो है ना वो आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस आर्टिकल को जो पढ़ेगा वो कहेगा जी इसके ऊपर क्यों नहीं आएगा, व्यूज़ क्यों नहीं आएंगे, इसके ऊपर लाजमी आएंगे, इसके ऊपर व्यूज़ लाजमी आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना वो दूसरा मेथड भी बताऊँगा कि ये वाला मेथड आपने लाजमी देखना है। इस मेथड को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये भाई आपका ही नुकसान है अगर आपने ये स्किप कर दिया, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका अपना नुकसान होगा। ठीक है जी, दूसरा मेथड मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग भी आपने काम करना है। देखो, हर पैराग्राफ में 2-2 3-3 दफ़ा जो है ना वो ऑटो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। अब हम अपने सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आपने गूगल के ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है ना वो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट जो है ना वो क्लिक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ऑटो इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस आप अगर लिखते हो गूगल ट्रेंड्स में जाके, ठीक है, ऑटो इंश्योरेंस करते हो और उसे एक्सप्लोर करते हो, तो यहाँ पे आपको वो बताएगा कि कितनी ज़्यादा जो है ना वो ये सर्च होती है, ये कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग में है USA में। मैं आपको पूरे वर्ल्ड में भी ये इसको सेलेक्ट करके बताऊँगा। ये देखो यहाँ पे जो है ना, देखो ऑटो इंश्योरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डे, पास्ट डे है, यानी लास्ट डे जो है ना वो इसके बारे में आपको बता रहा है। ये लास्ट डे देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये जो है ना, और ये डिफरेंट स्टेट के अंदर जो है ना वो सर्च हो रहा है। ये देखो, ये लास्ट डे जो है वहाँ पे देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। ये 50% को जो है ना वो क्लिक कर रहा है, 50 को क्लिक कर रहा है। ये 50 या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सर्च आपका। ये मैं अगर वर्ल्ड के अंदर सर्च कर इसे जाके वो करता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड में, तो ये देखना भी ये कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। और ये लास्ट डे की बात हो रही है, पिछले दिन। ठीक है, ये देखो 100% तक जा रहा है यार। ये देखो 2 दफ़ा ये क्रॉस कर गया, और 50% से तो बहुत ऊपर है। ये देखो, ये लास्ट डे देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है, सिर्फ ये एक वर्ड। ठीक है, पहले आपने गूगल ट्रेंड्स में जाके ये इस तरीके से जो है ना वो चेक करना है। ये आपने ऐसे चेक करके देखो, ये 50% से ऊपर होना चाहिए, 50-75% से ऐसे ऊपर होना चाहिए। तो ये देखो, ये इंडियन स्टेट में ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, अमेरिका वगैरह में, कनाडा में, इन जगहों पे। अभी देखो, ये हैं रिलेटेड टॉपिक्स। ये जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना, ये आपको हेल्प करने वाले हैं, ये रिलेटेड टॉपिक जो हैं। ठीक है, और ये देखो, ये जो है ना टॉपिक ये आपको हेल्प करने वाले हैं, ये क्यूरीज आपको हेल्प करने वाली हैं। हम इन क्यूरीज से ही जो है ना, और इन रिलेटेड टॉपिक से ही जो है ना वो काम लेंगे। ये क्यूरीज, जो क्यूरीज सर्च हो रही हैं, उन क्यूरीज से ही जो है ना वो हमने क्या करना है, एक पूरा आर्टिकल जनरेट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके टॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें टॉप वाले चाहिए, और यहाँ पे भी आपने टॉप पे आ जाना है। ये देखो, ये टॉप पे हैं इस वक्त। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये देखो सिर्फ उसने क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस टॉपिक, और उसके ऊपर वो देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। अब आप ये वाले जो क्यूरीज हैं, ये सबसे ज़्यादा सर्च हो रही हैं, और ये टॉपिक ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। इन क्यूरीज के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमने क्या करना है, पूरा आर्टिकल लिखना है। कार इंश्योरेंस, ठीक है, ऑटो कार वगैरह, ये स्टेट ऑटो इंश्योरेंस, ये सारे वर्ड जो है ना वो क्या करने हैं हमने, इन वर्ड्स के ज़रिए हमने, ये टॉप 5 वर्ड जो हैं इसके ज़रिए हमने आर्टिकल लिखना है। आपने क्या करना है, आपने गूगल प्लानर पे चले जाना है। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के बाद हमने इन वर्ड्स को जो है ना वो वहाँ पे लिखना है, सर्च करना है, और इन्हीं से ही हमें कीवर्ड्स मिलेंगे। इन्हीं वर्ड से हमें क्या मिलेंगे, कीवर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार इंश्योरेंस, ये देखो कार इंश्योरेंस लिखा मैंने। तो अब मैं इसको सर्च अगर मैं करता हूँ तो देखूँ अगर मैं ये किस तरीके से हमने यहाँ पे आ रहे हैं ये वर्ड। ये देखो, ये कार इंश्योरेंस देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है सिर्फ ये। और ये किधर सर्च हो रहा है, USA की बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट की। अभी तो हमने वर्ल्ड वाइड जो है ना वो इसे
देखना है। तो ये यूनाइटेड स्टेट में देखो किस कदर सर्च हो रहा है, 1 लाख से 1 मिलियन तक ये एवरेज सर्च है, ठीक है, महीने मंथ की एवरेज सर्च है और यूनाइटेड स्टेट में। और इसके ऊपर कितने पैसे मिल रहे हैं ये देखो जी, इस आर्टिकल पे ये देखो कितने डॉलर मिल रहे हैं इसे, इसके ऊपर कितने डॉलर मिलते हैं। ये इतने डॉलर, इतने से लेकर इतने डॉलर तक आप ले सकते हो इसे। अगर मैं इसको ख़त्म करके इसे क्लोज़ करता हूँ, फिर इसे सेव करता हूँ, देखो ये वर्ल्ड वाइड में जो है ना वो ऑल लोकेशन में ये देखो कितना ज़्यादा सर्च हो रहा है। ये देखो 1 मिलियन से 10 मिलियन, यानी 10 लाख से 1 करोड़ लोग सर्च करते हैं इस वर्ड को। और ये देखो यहाँ पे जो है ना ये नीचे भी वर्ड्स मिल जाएंगे, देखो कितने ज़्यादा जो है ना वो डॉलर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये डॉलर आप भी बना सकते हो। और इन यहाँ से वर्ड उठाने कैसे हैं ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये वर्ड आपने किस तरीके से उठाने हैं, इनमें से आपने जो सबसे टॉप यानी जो बहुत ज़्यादा जिस पे कंपटीशन होगा वो एक वर्ड उठाना है। बाकी आपने जिसके ऊपर मीडियम और लो कंपटीशन होगा बाकी वो वर्ड्स उठाने हैं आपने, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कंपटीशन होगा उसमें तो सिर्फ एक वर्ड उठाना है, ठीक है। बाकी आपने कहाँ से उठाने हैं, लो और मीडियम में से उठाने हैं। ये जो है ना ये कीवर्ड एसईओ की एक गेम है, ठीक है। ये गूगल को जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाली गेम है, ठीक है। वैसे तो बेवकूफ़ बना नहीं सकते, लेकिन हम उसे एक ट्रिक तो यूज़ कर सकते हैं ना, किस तरीके से हम रैंकिंग के अंदर लेके आए अपने आर्टिकल्स को। तो यही जो है ना वो आप यूट्यूब पे भी यूज़ कर सकते हो और यही वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हो, यही स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना वो ये देखो ये वर्ड जो है ना मैं एक वर्ड उठा लेता हूँ जो जिसका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस वर्ड को मैं उठाता हूँ और वर्ड को मैं अपने आर्टिकल, अब देखो मैं अब आर्टिकल बनाने लगा हूँ यहाँ पे, उसी आर्टिकल को जो है ना वो मैं देखो उसी में चेंजिंग लाने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ऑटो इंश्योरेंस मेरा आ गया है, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा इस पूरे को। अब मैं यहाँ पे नए कीवर्ड्स लगाऊँगा, ठीक है जी। ये मैं इसको सारे को ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नए कीवर्ड्स लगाऊँगा। ये इंश्योरेंस एक कीवर्ड लगा है, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉमा दे के ये यहाँ से आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना जो बहुत ज़्यादा हाई है। ये देखो ये हाई है इसका, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे और ले आऊँ, हाँ ये नहीं है, ये देखो ये 900+ है इसका एवरेज जो है, और ये बहुत ज़्यादा हाई है नीचे वाला ये, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इसको मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखो ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, द जनरल कार इंश्योरेंस, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब देखो हर वर्ड के अंदर इंश्योरेंस आना चाहिए ये, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि हर जो आप उसके अंदर सर्च कर रहे हो उसके अंदर हर वर्ड के अंदर जो है ना वो इंश्योरेंस आना चाहिए, हर कीवर्ड के अंदर इंश्योरेंस आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने अब दूसरा कीवर्ड लेना है। दूसरा कीवर्ड जो है ना वो हमें किस तरीके से मिलेगा, वापस उसी जगह पे जाके हमने मज़ीद वहाँ से कीवर्ड उठाने हैं। ये देखो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और कीवर्ड, ये देखो जैसे ये डायमंड कार है, ठीक है। यहाँ से इसके जो कंपटीशन है वो लो है, ठीक है जी। यहाँ से ये ख़त्म कर देना है, ये उठाना है और इस तरीके से। अब देखो हर कीवर्ड के ऊपर किसी के ऊपर $1 है, किसी पे $5 है, किसी पे 8, किसी पे 10, इस तरीके से आपने गेम बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने गेम बना के पैसे कमाना है। ये नहीं है कि एक कीवर्ड लगाया उसके ऊपर जी $500 थे, अब वो $500 पे इतना कंपटीशन है कि आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपने अब डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो आपको पैसे मिलते हैं, तो आपने इसी तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। ये देखो यहाँ पे मैं जो है ना वो कॉमा लगा दूंगा और ये नया हमारे पास कीवर्ड आ जाएगा, डायरेक्ट लाइन कार इंश्योरेंस, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड देख लेता हूँ। ये देखो ये हटा के ये कीवर्ड मैं ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ये देखो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब ये सारे कीवर्ड जो है ना इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। इस तरीके से आप और भी ले सकते हो, ठीक है जी। ये देखो अब ये देखो ये है, ये वर्ड है। अब हम इन वर्ड्स को भी उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्यूरीज जो है ना वो टॉप क्यूरीज हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर से बैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये इधर आ गया, ठीक है। तो मैं ऊपर भी लिख सकता था, खैर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
ये पूरा कीवर्ड आ जाएगा आपके सामने। ये स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी। तो मैं इसको दोबारा लिख लूँगा। तो यहाँ पे मैं ना इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ये इसको मैं काट के ये दोबारा आ जाता है, और इसको मैं क्या करूँगा, सर्च कर दूँगा। गेट रिजल्ट के ऊपर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी ये वर्ड उठाने। देखो इसके ऊपर कितने डॉलर्स मिल रहे हैं और कंपटीशन भी कम है। ठीक है, कितने डॉलर्स मिल रहे हैं और कंपटीशन भी इसके ऊपर कम है। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ से उठा लेंगे। देखो ये इंश्योर, ये देखो वर्ड गलत है। ठीक है, ये वर्ड गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये सर्च हो रहा है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा सर्च हो रहा है। ये इंश्योरेंस की स्पेलिंग भी कम है, लेकिन क्या है, हमने इसे यूज़ करना है। इसको हमने यूज़ करना है अपने आर्टिकल के अंदर। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप लगाओगे, आपके उतनी ज़्यादा जो है ना गूगल रैंकिंग के अंदर आएगा सारा कुछ। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे लाना है आपने। ठीक है, और ये बिल्कुल आखिर में चले जाना है और यहाँ पे कॉमे के बाद आपने इस कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखो ये कीवर्ड लग गया। ठीक है जी, इसको हमने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना। अच्छा, ये वाला, ये सारे जो है ना टॉपिक हैं, ये हम टॉपिक हैं। हम यहाँ पे इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना टाइटल जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग वो मैं आपको टाइटल भी चेंज करके बताऊँगा कि किस तरीके से टाइटल से भी जो है ना वो आप गेम बना सकते हो, और वो किस तरीके से आपने गेम बनानी है। ये देखो मैं पहले इसको आप पूरा लिख के दिखाता हूँ। अब ये सारे कीवर्ड्स जो है ना वो इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। ये सारे कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं, और आपने भी सेम यही चीज़ करनी है। अगर आपने एक बड़ा ब्रांड बनाना है, अपनी वेबसाइट को बड़ा ट्रेंडिंग में लेके आना है, रैंकिंग में लेके आना है, तो आपको ये करना चाहिए और लाजमी करना चाहिए। ये देखो ये पूरा एक आर्टिकल आ गया। ये देखो ये आर्टिकल का एक पूरी बॉडी आ गई है। अब हमने इसी तरीके से और पैराग्राफ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो और पैराग्राफ भी हम बना सकते हैं। तो अब आप इसको क्या सिंपल क्या करोगे, आपने इसको सिर्फ कॉपी करना है और अपने आर्टिकल में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये उन सब के लिए, बिगिनर्स भी हैं उनके लिए भी है, और जो जिनकी वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है या अप्रूव्ड वेबसाइट है, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हर वर्ड के अंदर जो है ना ये सारे, ये देखो ये हमने अभी वो लगाया कीवर्ड, ये इसके अंदर आ रहा है। ये देखो ये कीवर्ड हमने लगाया है, तो ये कीवर्ड इसके अंदर आ रहे हैं। ये कीवर्ड ये सारे बार बार यूज़ होंगे। ये वर्ड जो है, इंश्योरेंस का जो वर्ड है ना, ये बार बार यूज़ होगा। हर पैराग्राफ के अंदर 3 4 5 बार जो है ना वो यूज़ होगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो आपका जो आर्टिकल है, आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंकिंग के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी जो जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सब यही कीवर्ड एसईओ यूज़ करती हैं। ये आप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर चले जाओ, कोई भी बड़े से बड़ा मास्टर भी होगा ना जो कि वर्ड की एसईओ करता होगा, वो यही स्ट्रेटेजी यूज़ करता है। ठीक है, अब सिर्फ एआई से फ़ायदा ये हुआ है कि आपका वो जो टाइम लगता था वो टाइम बच गया है। वो टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा खर्च होता था, वो टाइम जो है ना वो बच गया है। तो अब वो उस टाइम की बचत से जो है ना वो आप आर्टिकल लिख सकते हो। और एआई जो है ना वो आर्टिकल लिखा हुआ है, और इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको गूगल कुछ भी नहीं कहेगा, अप्रूवल लाजमी मिलेगी। अप्रूवल में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी है इस बात की। जितने मर्जी बड़े जाके उससे पूछ लो आप। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अब आपने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको अब ये आप नया आर्टिकल बना सकते हो। ये मैं आप वो आर्टिकल हमने पेस्ट कर दिया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बनाने के लिए कीवर्ड्स किस तरीके से लगानी है। तो अब हमने इसको, ये देखो ये हमारे पास जो है इसका कलर अलग था, इसको हम इस कलर इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक होना चाहिए आपका। ठीक है, ये हाँ, टाइटल का जो कलर है ना वो आप चेंज कर सकते हो। टाइटल के जो कलर है वो चेंज कर सकते हो। मैं इसको जो है ना वो क्या कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये वाला भी बोल्ड, ये हाइडिंग बन जाएगी हमारी, ये हाइडिंग बन जाएगी। और अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब आप इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहो तो टाइटल भी आप चेंज कर सकते हो। पिक्चर आप लगा लो, कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको पिक्चर लगाने का तरीका बता दिया। अब ये टाइटल आप किस तरीके से चेंज करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, इसको नहीं आपने हटाना। ठीक है, इसको नहीं आपने हटाना, आपने इसके साथ ही, ठीक है, क्योंकि अब देखो एक ही, देखो ये टाइटल लिखा हुआ है, देखो दो टाइटल उसने एक साथ बनाए हुए हैं। ठीक है, ये कार और फिर देखो ये टाइटल इसने एक साथ बनाया हुआ है। तो ये देखो ये टॉपिक और ये कीवर्ड ये हैं, इस तरीके से आपने बनाने हैं।
ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये हम जाएंगे अपने उस आर्टिकल के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे ऐसे स्पेस दे के और ये देखो ये मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। अभी देखो ये हमारा क्या बन गया, ये पूरा टाइटल बन गया। अब ये ऑटो इंश्योरेंस ये देखो 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपके इसमें 2 बार यूज़ हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। देखो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है टाइटल, उन सब से टाइटल डिफरेंट है। और ये आपका क्या हो जाएगा, एक पूरा आर्टिकल आप जो फुल एसईओ वाला आर्टिकल। अब ये मैंने वो तो नीचे लिखा हुआ है ना, आप इसको सारे को नए आर्टिकल बना सकते हो। जो आपको मैंने सेकंड मेथड बताया है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए हैं, यही असल मेथड है जो यूज़ होते हैं कीवर्ड एसईओ के लिए, और इसके अलावा कोई मेथड यूज़ नहीं होता। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पिक्चर भी अगर आपने लेनी है तो आप पिक्चर भी ले सकते हो। यहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है उस टाइटल को पेस्ट करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। आप सिर्फ जस्ट ऑटो इंश्योरेंस लिख के भी जो है ना वो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटो इंश्योरेंस भी सिर्फ लिखोगे तो नीचे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। तो उनमें से जो आपको पिक्चर अच्छी लगे उसको एडिट करके आप उसे करके भी जो है लगा सकते हो। या मैंने जैसे कि आपको पिछले जो है ना वो मेथड में आपको बताया कि किस तरीके से आपने किस ऐप से आपने जो है ना वो पिक्चर को एडिट करके लगानी है। तो आप हर तरह की पिक्चर आप इस तरह करके लगा सकते हो। मॉर्गेज का आप बनाना चाहो कर सकते हो। आप जो है ना वो लोन का अगर आप करना चाहो आप बना सकते हो। आर्टिकल लिख रहे हो आप, जिस तरह का भी आर्टिकल लिखना चाहो आप वो कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो। मैं इसमें से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ये मैं लगा देता हूँ। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपकी पिक्चर जो है ना वो अलग से शो होनी चाहिए। जब कोई इस तरीके से आपकी वेबसाइट पर जाए तो देखो जैसे ये अलग अलग शो हो रही है ना सारी, इसी तरीके से आपकी पिक्चर भी जो है वो एक अलग से शो होनी चाहिए, अलग से वो लगे कि जी ये एक अलग पिक्चर है, ठीक है। आपने डाउन किसी की पिक्चर ना ली हुई हो। तो ये सिर्फ बताने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। तो उस मेथड के ज़रिए जो है ना वो आप डिफरेंट पिक्चर जो है ना वो लगा सकते हो। वो आपका थंबनेल हो जाएगा। इन्हीं थंबनेल के ज़रिए जो है ना वो दो होते हैं, या तो कीवर्ड के ज़रिए आपके वेबसाइट के ऊपर कोई आता है, या फिर इन पिक्चर्स के ज़रिए भी जो है ना वो आपके ये डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ। उठाने के बाद यहाँ से मैं अपलोड करूँगा, और ये अपलोड करने के बाद जो है ना वो ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ से आपने पिक्चर उठा लेनी है। ये देखो ये आपके सामने जो है ना वो पिक्चर आ जाएगी। वो पिक्चर तो हमने खुद एडिट की थी। इनमें से 2 मैंने पिक्चर जो है ना वो डाउनलोड की हैं। उनमें से कोई एक आप लगा सकते हो, जो आपको बेहतर लगे आप वो लगा लो, ठीक है। मैं इनमें से एक लगा लेता हूँ, ठीक है जी। आपने भी जो है ना वो लेकिन अगर आपने ये पिक्चर लेते भी हो तो उसको फिर आप एडिट कर लो, ठीक है। अपने टाइटल को मैंने बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में, वो जाके भी शक आप देख सकते हो कि आपने किस तरीके से वीडियो को एडिट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल साइज़ के अंदर लगाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल साइज़ में आपने इस पिक्चर को करके अपडेट कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है ना एक पूरा आर्टिकल तैयार हो जाएगा जो फुल एसईओ के साथ है, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ से इसकी स्पेस ख़त्म कर देता हूँ। तो ये आपका जो है ना वो एक आर्टिकल तैयार हो जाएगा, और इस आर्टिकल से जो है ना वो आपके डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा 200 400 500 व्यूज़ नहीं, ये हज़ारों में लाखों में आपके जो है ना वो व्यूज़ आ सकते हैं, और आएंगे, आ नहीं सकते, आएंगे आपके व्यूज़, ठीक है। मैं भी यही गेम करता हूँ, मैं भी यही स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं स्ट्रेटजी से जो है ना वो मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आर्टिकल लिख सकते हो। और अगर कुछ भी पूछना है तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना है। यहाँ पे आप कोई क्यूरीज़ वगैरह हैं तो आप नीचे आप दे सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप नीचे जो है ना वो बता सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ मज़ीद पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करो और मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। मैं बहुत आसानी से बता रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा, ये बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने जितने भी जो मेरे पास कोर्सेज़ हैं या मेरे पास जितनी ट्रिक्स हैं, जितने मेरे पास टिप्स हैं, वो मैं सब आपको बताऊं यहाँ पे। तो आपने जो है ना वो वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन 80% जो है ना वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मेरी वीडियो देख के चले जाते हैं। तो यार ये ज़्यादती ना करो,
आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो मेरी वीडियो को जो है ना वो लाइक करो और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो यार, ये जुल्म ना करो मेरे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।